एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी गदगद। पीएम मोदी के 400 पार का टारगेट पूरा होता दिखाई पड़ता है, लेकिन विपक्ष इसे मोदी का एग्जिट पोल बता रहा है। कल खड़गे के आवास में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसके बाद दावा किया गया कि विपक्ष 295 सीटें जीत रहा है। 4 जून से पहले एग्जिट पोल पर सियासी संग्राम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और मेहमानों का बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बहस करने के लिए। अनिरुद्ध सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर विवेक कोरडे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, तारिक खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और अकुश श्रीवास्तव, संपादक नवोदय टाइम्स, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का, सभी दर्शकों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं हमारे इस डिबेट में और इस बड़ी चर्चा में, बड़ी डिबेट में। सबसे पहले अकुश जी, आपका रिएक्शन चाहेंगे। ये जो एग्जिट पोल है और करीब करीब जितने भी एग्जिट पोल आए हैं कमोबेश इसी के आगे पीछे ऊपर नीचे के हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन नतीजे होते हैं, एग्जिट पोल होते हैं, इसलिए हर पार्टियों के अपने दावे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर पार्टियों के अपने दावे हैं। कांग्रेस का अपना दावा है, और कांग्रेस जो है 2004 की आपको याद दिला रहा है कि साहब 2004 में भी आपने ये किया था और उसके बाद नतीजे कुछ और निकले थे। तो मेरा मानना ये है कि कांग्रेस को 20 साल पुराना भूल जाना चाहिए कि एग्जिट पोल में क्या हुआ था उस समय। अब उसके बाद वो 10 और 14, 9 और 14 याद करने की कोशिश करे और उसमें ये देखे कि किस तरीके से पार्टियों ने, विभिन्न चैनलों ने, विभिन्न माध्यमों में अपना एग्जिट पोल देखा था और उसमें लगभग क्या स्थितियां बनी थी। ये बात सही है कि एग्जिट पोल जो होते हैं वो एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं, ये भी सही है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक, जिसको कहते थे ना आप लोग, सब लोग, हम लोग मिल करके कि गंगा के साथ चलने वाली पार्टी, इंडो गंगेटिक पार्टी, और उसको एक गंगा के आसपास टहला लेते थे। फिर उसके बाद उसने गंगा पार करने के बाद जो है वो कहीं पहाड़ पार किया, फिर उसके बाद गली नाले पार किए, और उसके बाद वो जो है अब वो दक्षिण के समुद्र पार कर चुकी है। सिर्फ कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा जहां उसने फिलहाल अपने आप को थोड़ा छोड़ रखा है, लेकिन वहां पे भी उसकी बड़ी सफलता इस तरीके से है कि इतना बड़ा परसेंटेज अगर वोट जा रहा हो तो इसका मतलब उसका योगदान है वहां पर, उसने वहां काम किया है। लेकिन अभी हालात उस तरह से नहीं है। एक आज की तारीख में आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी एक पैन इंडिया पार्टी बन गई है, और एग्जिट पोल में जो नतीजे आ रहे हैं, मुझे भी लगता है, हो सकता है 2, 4, 5 सीटों का, 10 सीटों का फर्क हो, लेकिन वो उसके और नीचे या और ऊपर हो सकते हैं। थोड़ा सा नीचे होने की संभावना, ऊपर होने की संभावना नहीं है। लेकिन जैसे आपने कहा गंगा से लेकर समंदर तक जा रही है, अगर पार्टी का एक तरह से विस्तार हो रहा है, और ये जो क्षेत्रीय दल है ये उनके लिए जरूर चिंता का विषय अब जरूर बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ऐसी क्या आपको खास फैक्टर नजर आता है अक्कू जी, जो एक विस्तार और एक अलग तस्वीर पेश कर रहा है इस बार के चुनाव में, चाहे बात वो वोट रेशियो की हो या फिर सीटों को लेकर हो? ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि क्षेत्रीय दलों से ज्यादा इस देश को जरूरत कांग्रेस की है। कांग्रेस का अपना अलग नजरिया है। क्षेत्रीय दल जो पनपे हैं वो कांग्रेस की कृपा पे, और कांग्रेस ने अपने लिए, और कांग्रेस ने क्या, राहुल गांधी की आदरणीय माताश्री ने अपने स्वार्थ के लिए अपने तरीके से उन्होंने सब सीटों की तिलांजलि देती गई। अपनी खेती, जो अपनी जमीन थी, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि आदि जगहों पर वो क्षेत्रीय दलों को देती गई, और क्षेत्रीय दल पनपते रहे। अब वो कह रही है कांग्रेस, भैया हमारी जो जमीन हमने दी थी वो वापस लाओ। तो वो जो क्षेत्रीय दल नुमा लोग हैं जिन्होंने जमीन जोतने बोने के लिए थी, उन्होंने कह दिया माता जी अब तो जो है वो प्रीव्यू खत्म हो चुका।